Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. And first of all, I'm extremely sorry for uploading it too much late because, as you all know, we have working day on Saturday and then Sunday starts and then फिर जो है वो टाइम ही नहीं मिला. So it's all about a revision. A quick revision. I hope सबने अभी तक अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी. नाउ दैट इज़ ओनली द थिंग जो आपके रिविज़न के लिए, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है आप वो देखें और इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें. दैट्स ऑल व्हाट आई वांट. ठीक है. आई एम नॉट टीचिंग हेयर, आई एम जस्ट रिवाइजिंग योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. सो दिस इज़ फॉर क्लास 9. ठीक है. एंड क्लास 9 में हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही है असेसमेंट में. हमारे पास क्लास 9 के असेसमेंट में हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं दैट इज़ समथिंग. एक आ रहा है हमारे पास सबसे पहला टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ना, थोड़ा सा इसमें मुझे आप लोग की अटेंशन चाहिए कि ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सवाल किस तरीके से आते हैं, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे. ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमें इनइक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए कि 4 इनइक्वालिटीज़ है हमारे पास. 4 इनइक्वालिटीज़ कौन सी है हमारे पास? 4 इनइक्वालिटीज़ है. एक ग्रेटर देन है, एक लेसर देन है, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और एक लेसर देन इक्वल्स टू है. ठीक है. जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो इनइक्वालिटीज़ को, तो जब आप ग्रेटर देन की लाइन बनाओगे, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि डॉटेड लाइन बनेगी. ठीक है. डॉटेड लाइन होगी और डॉटेड लाइन के साथ किस साइड शेड होगा? अगर वर्टिकल लाइन होगी तो वो राइट साइड शेड होगा, और अगर वर्टिकल लाइन नहीं होगी, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो किस साइड शेड होगा? अप साइड शेड होगा. ठीक है. ऐसी बात हमने ये क्लास में भी डिस्कस करी थी. ठीक है. और अगर स्लांट लाइन होती है तो इस साइड शेड होगा, और अगर इस तरीके की स्लांट लाइन होती है तो भी इस साइड शेड होगा. तो ये सारी बातें मैंने आप लोग को क्लास में डिस्कस करी थी. नाउ कमिंग ऑन टू वर्ड्स लेसर देन साइन. लेसर देन साइन का मतलब क्या होता है कि लेसर देन भी डॉटेड लाइन बनती है आपके पास. ठीक है. डॉट लाइन बनती है. डॉट लाइन बनने के बाद जो है वो वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल में लेफ़्ट साइड शेड करते हो. हॉरिजॉन्टल होता है तो हॉरिजॉन्टल में किस साइड शेड करते हो? डाउन साइड शेड करते हो. इसी तरीके से अगर स्लांट लाइन है तो इस साइड शेड होगा, और अगर इस तरीके की स्लांट लाइन है तो इस साइड शेड होगा. सही है. फिर यही सेम चीज़ हो जाती है ग्रेटर देन में भी. हम यहाँ पर सारी चीज़ें सेम ही रखते हैं. बस होता क्या है कि ये जो है वो एक सॉलिड लाइन बनती है. सॉलिड लाइन का मतलब ये है कि ये डॉटेड लाइन नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से आप इसको सॉलिड लाइन को बनाओगे. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़ में ये 4 बातें जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है. ठीक है. इसको अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख लीजिए. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू वर्ड्स द क्वेश्चन कैटेगरी दैट द एग्जामिनर आस्क. ठीक है. एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर पूछता है सर 2 कैटेगरी के क्वेश्चन. कैटेगरी 1 जो वो पूछता है उसमें वो क्या कहता है, उसमें वो आपको इनइक्वालिटीज़ दे देगा कि फॉर एग्जांपल आपको दे देगा 2y इक्वल्स टू x प्लस 3. ठीक है. और वो कह देगा x, ठीक है, x इक्वल्स टू 2. और थर्ड इनइक्वालिटी जो है वो मतलब वो कह देगा तीसरा वो कह देगा कि x प्लस 2 इक्वल्स टू y. ठीक है. ये 3 उसने फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशंस दे दिए. अब 3 इक्वेशंस दे दिए, हमने क्या करना है? ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज़. अब वो क्या कहता है? वो कहता है लेबल दी 3 इनइक्वालिटीज़ ऑन द, नीचे ग्राफ दे देगा. ठीक है. लेबल दी 3 इनइक्वालिटीज़ ऑन लेबल दी 3 इनइक्वालिटीज़. अब वो यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और साइन भी दे देगा भाई आपसे, वो साइन भी दे देगा. फॉर एग्जांपल एक मिनट रुको, लेट मी राइट आउट द क्वेश्चन देन आई टेल यू. इनइक्वालिटीज़ वो गिवन देगा. सही ना. तो x प्लस 2 और लेसर देन. अच्छा, ड्रॉ एंड लेबल कहेगा. सही. पहली कैटेगरी में क्या कहेगा? ड्रॉ एंड लेबल द 3 इनइक्वालिटीज़ ऑन द ग्राफ. अब आपने जब ग्राफ पे बनानी है ना, तो पहले आपने लाइंस बनानी है, फिर आप इनइक्वालिटीज़ पे जाओगे. लाइंस कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल सर ये मेरा ग्राफ है, तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली लाइन तो मेरे पास क्या है? y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 की लाइन है. इसको मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा तो ये x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. इसको मैं चेंज कर लूँ तो ये 2y इक्वल्स टू x प्लस 3 हो जाएगा. और इसको चेंज कर लूँ तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू y हो जाएगा. ये इक्वेशंस बना लिया करो थोड़ी देर के लिए. इक्वेशंस बनाने के बाद जो है पहले इक्वेशंस को ड्रॉ करो, फिर उसको इनइक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करके रीजन शेड कर दो. ठीक है. पहले तो वो ड्रॉ एंड लेबल द 3 इनइक्वालिटीज़, और फिर वो क्या कहता है? एंड शेड द रीजन आर. ठीक है. तो रीजन आर का मतलब ये है कि जहाँ पर ये तीनों इनइक्वालिटीज़ इंडिकेट करी हो वहाँ पर शेडिंग करनी है. तो पहले तो हम बनाएं तो सही इक्वेशंस को. x इक्वल्स टू 2 की लाइन कहाँ बनेगी सर? x इक्वल्स टू 2 यहाँ कहीं आएगा, और आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना दोगे. अच्छा, क्या ये x इज़ लेसर देन इक्वल्स टू है तो फिर आप कैसी बनाओगे? सॉलिड लाइन बनाओगे. अगर सिर्फ लेसर देन होता तो कैसी लाइन बनाते? ग्रेटर वो डॉटेड लाइन बनाते. ये बना दी हमने x इक्वल्स टू 2 की लाइन.
पहली लाइन बना दी। दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जो है वो मुश्किल है। पहले ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन हो वो बना लिया करो। फिर दूसरी लाइन ये है, इसको बनाने के लिए थोड़ी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2y = x+3। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप कोई भी अपने एक छोटा सा टेबल बनाओ अपने पास एक छोटा सा टेबल बनाओ और उस टेबल को जो है, फॉर एग्जांपल ये टेबल आपने बना लिया, उसमें एक x और एक y, उस पर कोई भी x की 3 वैल्यूज़ ले लो। x1 2 3 ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल। अगर मैं x1 लेता हूँ तो y क्या आता है, x2 लूँगा तो y क्या आता है, और x3 लूँगा तो y क्या आता है। अब मैं चेक करूँगा x1 लेने पे y की वैल्यू क्या आती है। तो x1 लेने पे y की वैल्यू आ रही है आपके पास, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 + 3 4 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ भेज के डिवाइड कर दिया, तो y = 2। ये तो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, ये आपने निकाली है कि x1 अच्छा ये सर हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। जी बिल्कुल, ये 3 वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे, y की वैल्यूज़ आप लोग कैलकुलेट करोगे बाय योरसेल्फ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज 3y = x+3, वो 2y = x+2 है ना, सॉरी इक्वेशन मैंने गलत लिखी। 2y = x की जगह आप क्या डाल दोगे, x की जगह सर 2 डाल देंगे। 2 + 3 क्या आ गया सर, 5 आ गया। 2 + 3 और 5/2 हो जाएगा, सही है। तो 5/2 = 2.5, तो हमने यहाँ पे 2.5 लिख दिया, या फिर 5/2 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो इतना तो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर ये 3 + 3 6 हो जाएगा, और 6 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 इक्वालिटीज़ बन गई। 3 इक्वालिटीज़ बनने के बाद जो है वो आपने थोड़ा काम करना है। क्या काम करना है ये देखते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 आपके पास 3 इक्वेशन वो है वैल्यूज़ है, उस पर 3 y की वैल्यूज़ आ गई। अब इस टेबल को देख के जो है ना आप ग्राफ पे वैल्यूज़ पुट करोगे और लाइन बनाओगे। तो x1 पे y क्या आ रहा है, x1 पे सर y आ रहा है 2, तो x1 डाला तो y क्या आएगा सर, 2 आएगा, तो y के 2 यहाँ पे लगा दिया। फिर x2 पे y क्या आएगा, 2.5, x2 पे y आ रहा है 2.5, तो x2 पे y आ रहा है सर 2.5 विल बी समवेयर हियर। x3 पे सर y आ रहा है 2, तो x3 पे जाएंगे हम, तो y क्या आएगा सर 2, अच्छा सॉरी 3 आएगा ना, सॉरी 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी माय बैड। तो x3 पे y3 आ रहा है। तो क्या सर ये 3 पॉइंट्स बना लिया। अब ये 3 पॉइंट्स को क्या कर लें, एक लाइन से इंडिकेट कर दें। ये लाइन इंडिकेट हो गई, सही है। तो ये लाइन आपके पास क्या हो गई, इंडिकेट हो गई। अब ये लाइन आपने बना ली। क्या ये लेसर देन था या सिर्फ लेसर देन इक्वल्स टू था, सर ये लेसर देन सिर्फ ग्रेटर देन था। तो आप कैसी लाइन बनाओगे, आप बनाओगे इसको डॉटेड लाइन। आप डॉटेड लाइन कैसे बनाओगे, आप इसको इस तरीके से, फिर आप इस तरीके से, फिर आप इसको इस तरीके से। आप खुद से भी बना सकते हो, पेंसिल इरेज़र लाना नहीं भूलना। ठीक है, बड़े हो गए हो, अब वो टाइम नहीं रहा कि बार बार मैं पेंसिल और इरेज़र प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी पेंसिल इरेज़र खुद लेके आओ। सही, तो दिस इज़ हाउ यू विल मेक द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन बन गई। नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस वन। ठीक है, इसको भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी सर यही सेम प्रोसीजर करना है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम प्रोसीजर करना है। आप इक्वेशन लिखोगे x + y = 2। ठीक है, यही है x + 2 = y, सही। आप इक्वेशन लिखोगे, आप इक्वेशन लिखने के बाद जो है वो अपनी ग्राफ, ये टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के बाद कोई भी 3 वैल्यूज़ लोगे। अगर आपको 3 वैल्यूज़ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप 2 वैल्यूज़ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूँ 3 वैल्यूज़ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है। वही 1 2 3 मैंने ली। ठीक है, मैंने एक बार x1 डाला तो y आया मेरे पास 3, ऐसे ही है। और x2 डाला तो y आया 4। ठीक है, x3 डाला तो y आया 5। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये मैं प्लॉट करूँगा। x1 पे y3, x1 पे y क्या है 3, तो x1 पे y आ गया 3। ठीक है, x2 पे y है 4, x2 पे y है 4। ठीक है, x3 पे y है 5, तो x3 पे y आ गया 5। तो ये आपके पास ये भी एक तरीके की इनइक्वालिटी, एक इक्वेशन बन गई जो कि आपकी इस तरीके से जा रही है। और क्या ये डॉटेड लाइन है, जी जी सर ये भी डॉटेड लाइन है। तो इसको भी आप क्या कर दोगे, इसको भी आप जो है वो डॉटेड कर दोगे। इसको भी सर डॉटेड कर देंगे, बिल्कुल डॉटेड कर देंगे, सही है। तो बस इसको भी डॉटेड कर देना, वो आप लोग कर लेना। मेरे पास अभी रीज़न नहीं है तो मैं डॉटेड नहीं करता। अच्छा, अब रीजन डिसाइड करना है। देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रायंगल बन रहा हो वो ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डिसाइडिंग पॉइंट यहाँ से देख के होता है। इस लाइन के ग्रेटर, मतलब इस लाइन के कहाँ कह रहा है, ऊपर की साइड। तो ये कौन सी लाइन है, ब्लैक वाली लाइन है। ब्लैक वाली लाइन के ऊपर वाली साइड कह रहा है। ठीक है, इस लाइन के लेसर, इस लाइन के लेसर का मतलब इस लाइन के पीछे की साइड कह रहा है। और फिर इस लाइन के लेसर कह रहा है, तो इस लाइन के लेसर ये पर्पल वाली लाइन है, इसके भी नीचे। तो आप कहाँ शेड करोगे, आप करोगे ये वाले रीजन में शेड जो ये इससे बाउंड हुआ है। ठीक है, बस आप ये रीजन पे शेड करोगे और ये रीजन क्या हो जाएगा, आपका शेडेड रीजन है। तो दिस इज़ वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके पास एग्जाम में आता है। ठीक है,
दूसरी कैटेगरी क्या होती है? दूसरी कैटेगरी होती है कि आपने इक्वेशन बनानी होती है। ये तो इक्वेशन बनी हुई आई थी। एक और कैटेगरी आती है जिसमें आपने इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनाने वाले का क्या काम होता है? इक्वेशन बनाने वाले में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन दी हुई है ये, ठीक है, एक लाइन दी हुई है आपके पास ये, ठीक है, और तीसरी लाइन आपके पास दी हुई है ये, ठीक है। अब आपने और ये रीजन जो है वो रीजन आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कौन सा रीजन? इस रीजन को रीजन आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपने तीनों की लाइन इक्वेशन लिखनी है। भाई यहाँ पर जो आ रहा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 ऐसे ही है, और ये भी 1 2 3 इस तरीके से ही है, ठीक है, और ये भी इसी तरीके से 3 एंड देन 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? आपके पास ये फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम लाइन को टिल्ट करना है, अब गौर से देखना, 3 इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस को देख के आपने काम करना है। सबसे पहले आप इसकी लिख सकते हो, ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है? x इक्वल्स टू 1 की लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? y इक्वल्स टू 1 की लाइन। तो 2 इक्वेशंस तो आपके पास हो गई। तीसरी इक्वेशन, वो यहाँ पर क्या कहता है? वो क्वेश्चन में कहता है कि राइट डाउन दी 3 इनइक्वालिटीज़ दैट सेटिस्फाई द रीजन आर। राइट डाउन दी 3 इनइक्वालिटीज़। तो ये बहुत ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज़ के बारे में अगर पूछ लगे 3 इक्वालिटीज़ लिखनी है तो फिर आपने ग्राफ से रीड करके, ये आसान होता है, ठीक है। आपने 2 लिख ली, तीसरी आपके पास ये जो है वो स्लांट है। तो स्लांट लिखने के लिए ना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्लांट लिखने के लिए मेहनत करने का मतलब क्या है कि आप जो है वो क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स निकालोगे। पहले तो 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे सर? 2 पॉइंट्स आप निकालोगे, आप कहोगे कि भाई एक पॉइंट तो मेरे पास ये हो गया 4,0, और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ 0,4। कोई भी बीच से भी आप 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो। 2 पॉइंट्स निकालोगे 4,0 और 0,4, और फिर आप निकालोगे ग्रेडियंट। इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c के लिए m और c ग्राफ से रीड कर सकते हो। c का मतलब क्या होता है कि जब आपकी लाइन y इंटरसेप्ट, जब y एक्सिस को कट करे वो पॉइंट, तो यहाँ पर y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करिए? 4 पे। तो c क्या हो जाएगा आपके पास? c तो हो जाएगा सर, यहाँ से पता चल गया 4। m निकालने के लिए 2 पॉइंट्स लिए हैं और ग्रेडियंट निकालेंगे, 4 - 0 और 0 - 4। तो क्या हो जाएगा? 4 - 0 इज इक्वल्स टू 4 - 0 इज़ 4 एंड 0 - 4 इज़ -4, 1 एंड 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट आपके पास आ गया -1 और c आ गया 4। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो कैसे? y इक्वल्स टू -1x + 4। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल्स टू x + 4। अभी आपकी इक्वेशंस बन गई तीनों। अब ये इस लाइन की भी इक्वेशन आ गई, y इक्वल्स टू x + 4 -x + 4। अब आपने क्या लिखना है? आपने इनइक्वालिटीज़ में ट्रांसफॉर्म करना है इसको। ट्रांसफॉर्म इनइक्वालिटीज़ में करना है, क्योंकि उसने सवाल में क्या मांगा है? इनइक्वालिटीज़ मांगी है। तो इनइक्वालिटीज़ में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये है कि अब आप क्या करोगे? अब जो है वो आप तीनों को गौर से देख के फिर इनइक्वालिटीज़ में ट्रांसफॉर्म करोगे। हाउ? वेट अ मिनट, ठीक है, कैसे? अब आपके पास ये है y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। पहले तो y इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि इसके किस साइड शेड हो रहा है? इसके उस ऊपर साइड शेड हो रहा है। तो और ये डॉटेड नहीं, सॉलिड लाइन है, तो क्या लिख दोगे? पहली इनइक्वालिटी y इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर से लिखता हूँ, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, इस लाइन के किस साइड शेड हो रहा है? इस लाइन के राइट साइड शेड हो रहा है, तो और इसकी भी सॉलिड लाइन है, तो इसमें भी क्या लिखोगे? x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर तीसरी लाइन है ये स्लांट लाइन, इसके किस साइड? डाउन साइड शेड हो रहा है। तो अब ये तीसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? ये रही, ठीक है। तो क्या सॉलिड लाइन है? बिल्कुल। तो सर क्या लिखेंगे? y इज़ लेसर देन इक्वल्स टू -x + 4। सो दिस विल ऑल बी 3 इनइक्वालिटीज़ दैट यू विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑन द ग्राफ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में। यहाँ पर हमारे ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में 2 ही तरीके से सवाल आते हैं, और वो दोनों तरीके मैंने बड़े अच्छी और डिटेल तरीके से करा दी। नाउ कमिंग ऑन टूवर्ड्स इंडाइसिस। इंडाइसिस के रूल्स पता होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं वर्कशीट के क्वेश्चंस करा देता हूँ, जो वर्कशीट मैंने आप लोग को बना के भेजी थी ना, रीइंफोर्समेंट, उसके इंडाइसिस के सवाल करा देता हूँ, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, सही ना। अगर हम इंडाइसिस इसमें जाके देखें तो इंडाइसिस में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3। अब क्या दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है? नहीं सर, एडिशन का साइन है। तो बहुत गौर से देखना है, एडिशन का साइन है तो 2 की पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और 2 की पावर 3 क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। तो 1 + 8 इज़ 9। यहाँ पर जब तक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो ना, तब तक अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टूवर्ड्स 1/9 टू द पावर 1/2। तो 1/9 की पावर 1/2 मतलब 1/2 इस पे भी और 1/2 इस पे भी। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, और 9 की पावर 1/2 का मतलब ये है कि √9। √9 का मतलब ये है कि आप जो है वो इसको 1/3 लिख दोगे। सो द फाइनल आंसर विल बी 1/3, सही है।
इसी तरीके से यहाँ पर है अलजेब्रा। अच्छा -2 है ना पावर, तो -2 पावर को आप पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, एक तरीका ये है रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो आपने रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना लिया। अब जब पॉजिटिव बना लिया तो 1 के ऊपर भी पावर 2 जाएगी और फिर इस 1 के ऊपर भी जाएगी और इन दोनों के ऊपर जाएगी। 4 के ऊपर अलग जाएगी पावर और एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग जाएगी। तो अब आप देखोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 की कोई भी पावर हो। 4 का स्क्वायर 16 होता है और x में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 4। तो द फाइनल आंसर विल बी 1/16 x की पावर 4। इसी तरीके से 9 की पावर -1/2 है। तो 9 की पावर -1/2 का मतलब क्या है कि अब आपने रेसिप्रोकल करना है। तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1/2 एंड देन जिस तरीके से ये करा था उसी तरीके से ये करोगे तो आंसर आएगा 1/3। सही है। फिर ये कह रहा है 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर 0, बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं है। तो बहुत ध्यान से 10 की पावर 3 क्या होता है सर 1000 होता है और 10 की पावर 0 क्या होता है सर 1 होता है। तो 1000 - 1 करोगे तो 999 आपके पास आंसर आ जाए। सही है। तो दिस इज़ ऑल जिसमें आप ग्राफ ऑफ आप इंडाइसिस को कवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और सवाल सर वो जहन में आ रहा है कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब करते थे। देखो अगर लिखा हुआ है 10 की पावर 1 या 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3, तो फिर आप जो है वो पावर्स को ऐड करके 10 टू द पावर 5 लिख दो। सही है। अगर लिखा हुआ है 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, तो फिर आप क्या करो 3 - 4 करके आप जो है वो -1 लिख दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ बेसिस सेम है और फिर डिवाइड हो रहा है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ें देखनी है। बेसिस सेम है और ऐड हो रहा है तो फिर आप वो रूल नहीं लगा सकते जो रूल आप यहाँ पर लगाते हो, ठीक है। तो गॉट इट। अच्छा इसके अलावा हमारे पास इंडाइसिस में हम चले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चलें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास किस तरीके के सवाल आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सवाल आते हैं वो भी हम अभी यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो वो कह रहा है ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म पावर पॉजिटिव। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, देखो ये बात याद रख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूल कि जब भी आप स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी में जाओगे, याद रखना और से देख लेना जिसको भी मैंने ये रूल बताया है, ठीक है। स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी में जाएंगे तो अगर आपका पॉइंट अगर आपकी पावर पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड में पावर तो गिवन होगी, तो आप राइट साइड मूव करोगे। सही है। किस साइड, राइट साइड। अगर पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। सही है। अगर पावर नेगेटिव होगी तो फिर आप किस साइड मूव करोगे, लेफ्ट साइड मूव करोगे। किस साइड, लेफ्ट साइड। कब, पावर जब नेगेटिव होगी। इसी तरीके से एक और रूल जो है वो ये कहता है कि सर अगर आपकी पावर, अगर आप स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी में जा रहे हो, ऑर्डिनरी टू स्टैंडर्ड में जा रहे हो, ऑर्डिनरी टू स्टैंडर्ड, तो सर आप जब पीछे की तरफ मूव करोगे तो पावर किस में लिखी जाएगी, पावर लिखी जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। जब लेफ़्ट साइड मूव करोगे तो पावर किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव में। और जब आप नेगेटिव में, जब आप राइट साइड मूव करोगे, जब आप राइट साइड मूव करोगे तो आपके पास पावर किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, सॉरी, ठीक है। दिस इज़ ऑल द केस जो मैंने आप लोग को बताना था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो तो फिर आप कोई भी सवाल आराम से कर सकते हो। 6.5 की पावर 43 की पावर 10 की पावर 5, तो पॉइंट कितनी बार मूव करेगा, 5 बार। 1 2 3 4 5, तो बीच में जीरोस डाल दो, यह आ जाएगा 643 और 3 जीरोस। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा अब ये वही वाला सवाल आ गया मल्टीप्लाई वाला। तो पहले आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट पहले बेसिस को मल्टीप्लाई करो, सेम बेसिस को। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 से 16 आ गया, और 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर 12 को अलग मल्टीप्लाई करो। तो अब बेसिस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड में लेकिन साइन ये वाला सही रहेगा, तो ऐड करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना, एडिशन का साइन लगाने के बाद ये वाला साइन नहीं चेंज होगा, ये तो रहेगा। तो 7 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 7 माइनस 12 आ जाएगा सर -5, तो 10 की पावर -5। अच्छा सर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर है, नो सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 16 है। पॉइंट से पहले कितने नंबर है, पॉइंट से पहले 2 नंबर है, पॉइंट से पहले कितने नंबर होना चाहिए, 1। तो एक बार पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.6 की पावर 10, और पीछे जाते तो पावर क्या होती है, ऐड, तो -1 -5 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -4, 1.6 की पावर -4। सही है। इसी तरीके से ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब आपके पास पॉइंट कहीं नहीं होता, तो आखिरी में 1 2 3 बार पीछे लेके आए तो पावर कितनी पॉजिटिव होगी, 3 बार। इसी तरीके से ये उल्टा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है तो 1 2 3 4 बार आगे लेके आए तो 3.5, 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। सही। इसी तरीके से ये डिवाइड का सवाल है, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8, 1/2। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -5, तो 10 टू द पावर 3 और -5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8 +8 और 0.5,
क्या पॉइंट से पहले एक नंबर है या पॉइंट से पहले 0 है? तो पॉइंट से पहले 0 है तो सर एक बार आगे लेके जाएंगे, तो 5 की पावर 10 टू द पावर 8 माइनस 1, तो 10 की पावर 7 हो जाएगी। ये दोबारा से एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो। अब नाउ कमिंग ऑन टू वर्ड सर्ट्स। सर्ट्स में बड़ी प्रॉब्लम है, सर्ट्स में सबको प्रॉब्लम हो रही है, सर्ट्स देख लो एक बार ताकि सर्ट्स क्लियर हो जाए। अच्छा, ठीक है, पहले ये वाला सवाल करते हैं। अच्छा, गौर से देखना, अब उसको कहूँगा इसको सॉल्व करो और इसको इस तरीके से लिखना है। तो सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, वो आंसर आपका इस तरीके से आना चाहिए, वो प्रॉपर्ली कह रहा है। तो जब शो करने को कह देता है ना, तो फिर आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्यों? बिकॉज यू विल बी एबल टू डू ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अच्छा, सॉरी जस्ट कमिंग, एक मिनट रुक जाओ। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट वी वर डूइंग सर्ट्स। तो सर्ट्स के लिए आपको क्या देखना है? फॉर एग्जांपल 3/√3 + 3, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ डिवीजन में, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब जब आपने रैशनलाइज करना हो तो आप क्या करोगे? आप 3 + √3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के इसको हटाने की कोशिश करोगे। और इसको हटाने के लिए क्या करते थे? ये रूल बताया था कि इन दोनों के बीच में जो भी साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। दैट विल बी 3 - 3/√3 एंड 3 - 3/√3। दैट इज़ द केस। अब आप जो है वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। नीचे तो हमेशा क्या लग जाती है? आइडेंटिटी लग जाती है। हमेशा आइडेंटिटी लगने का मतलब क्या है कि आप 3 + √3 और 3 - √3 को a + b a - b की आइडेंटिटी के थ्रू चेंज कर दोगे। और ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब आप जो है वो पहले क्या करोगे? आप पहले नीचे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे। आइडेंटिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सर इसको a + b a - b की आइडेंटिटी लगाकर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो, आप पहले लिखोगे a + b a - b। यार ये पेज बड़े मसले कर रहा है, ये देखो अलग ही मसले चल रहे हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव योर 3 a + b a - b। तो इसमें से a क्या हो जाएगा? ये, और b क्या हो जाएगा? ये। तो इसको आप ट्रांसफॉर्म किस में कर दोगे? आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। सर ये क्या कर दिया? ये करा है a + b a - b इक्वल्स टू क्या होता है? a² - b²। दिस विल बी द आइडेंटिटी, सही है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपली क्या करना है? आपने चीज़ों को सॉर्ट करना है। अब अगर देखें तो हमारे पास क्या है? 3 का रूट और 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। एंड देन कमिंग ऑन टूवर्ड्स ऊपर वाली चीज़ों को, तो ऊपर ये पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3/√3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3 + 3 और 3 - √3, सही है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई करते हुए बहुत ध्यान रखना है। ये बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से क्या हो जाएगा? 9/√3। इसी तरीके से ये बाहर वाला नंबर इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो फिर 3 1 = 3, और अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √9 हो जाएगा, सही है। 3 3 = 9, सही है। फिर देन 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो सिंपल 9 आ जाएगा, और ये 3 इस अंडर से मल्टीप्लाई होगा तो 3/√3 आ जाएगा, सही है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व इट आउट फर्दर, ठीक है। अब आप जो है वो इन दोनों को सॉर्ट करके लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकता हूँ मैं? 9/√3 - 3/√3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये √3, 9 का मतलब क्या होता है? 3, तो 3 3 से क्या आ जाएगा? 9, सही है। क्या सही जा रहा हूँ मैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? देख लो भाई, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो बता देना। सही है, सही जा रहा हूँ। कोई साइन वाइन की गड़बड़ तो नहीं चल रही? नहीं चल रही, सही है। अच्छा, ये 9 - 3 क्या हो जाएगा? 6। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने सर जो है वो इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा? 6/√3 माइनस 9 + 9 क्या हो जाता है? 0, ठीक है, और ये 6 आ जाएगा। अब 0 को तो हटा देंगे तो ये क्या बचेगा? 6/√3 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या बचेगा? √3। क्या उसने यही कहा था कि शो दैट योर आंसर विल बी इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज √3, तो आपने इसको राइट करके दिखा दिया। दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द फाइनल स्टेप,
ठीक है। इसको 2 बार रिवाइंड करके देखना, थोड़ा गौर से देखना, चीज़ें स्टेप्स मैंने क्लियरली इसमें मेंशन करें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस अपनी तरफ से स्टेप्स करें, ये चीज़ें मैं क्लास में करा चुका हूँ, तो थोड़ा ध्यान। अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो क्या करेंगे सर, इस तरीके के सवाल को बिल्कुल इसी तरीके से √3 है तो मल्टीप्लाई बाय √3 और मल्टीप्लाई बाय √3। सर इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता, नहीं, क्योंकि एक ही सिंगल टर्म है। जब सिंगल टर्म नहीं होती, डबल टर्म होती है, तो फिर साइन चेंज होता है, माइनस की प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस की जगह प्लस आता है। इसका मैंने कॉपी में भी एक सवाल कराया, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इंडाइसिस, सर्ड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरीके से देखते हैं हम, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम जो है वो सिंपल तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने करा है। तो आई होप यू विल ऑल बी डूइंग द क्वेश्चंस एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट, ठीक है। देखो इसमें फाइंड द 3 इनइक्वालिटीज़ है, 2 आपको ऑलरेडी उसने लिख के दी हुई है, तीसरी आपने खुद फाइंड करनी है, वो होगी y = -2 की। फिर आप जो है वो शेडेड रीजन के हिसाब से, इसके नीचे शेड हो रहा है तो इसमें क्या साइन लगेगा, लेसर देन का साइन लगेगा। इसके ऊपर इसके भी नीचे शेड हो रहा है तो इसमें भी क्या साइन लगेगा, लेसर देन का साइन लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर शेड हो रहा है तो इसमें क्या लगेगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा। ये लो 3 इनइक्वालिटीज़ लिख दी, तो 1-1 मार्क मिल गया, तीनों मार्क मिल गया। तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन विल बी डन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लमेटिक होती रहेगी, ठीक है। सो टिल देन सी यू, यहाँ तक आज के लिए रखते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।